हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज था गुरुवार का दिन और गुरुवार का दिन गुरु भगवान जी को समर्पित होता है। ठीक है। बिना गुरु के परमात्मा को पाना मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब हम इस जर्नी पे चलते हैं ना, इस आध्यात्मिक जर्नी पे, तो हमें एक गुरु की आवश्यकता तो होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो ऐसे स्टार्ट कर दिया था, क्या ना, मन से आया कि मैं नीम करोली बाबा जी को अपना स्पिरिचुअल गुरु मान रही हूँ अपने मन से। देन उसके बाद मैं श्री राम जी का नाम जाप करने लगी थी। तो मुझे नहीं पता था भाई, थ्रोट चक्रा हील होता है, थर्ड आई चक्रा हील होता है, क्रोन चक्रा एक्टिवेट होता है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, ये सब हील होते हैं हमारे। मेरे को सच में कुछ नहीं पता था इन सब के बारे में ना। मुझे लग रहा था कि बस करना है भाई। तो मैंने किया। फिर उस चीज़ को बैलेंस करना, बिकॉज अगर सैक्रल चक्रा आपका एक्टिवेट हो जाता है तो ये इंट्रोड्यूस करता है सेक्सुअलिटी को। तो फिर तो आप इस उसमें ही लूप में ही रह जाओगे ना। ठीक है। तो पर गॉड की कुछ और ही मंजूर था ना। मुझे तो ये भी नहीं पता था शिव शक्ति ऊर्जा भी प्रेशराइज करती है इंसानों में, उनकी नाभि के अंदर। वो एक्टिवेट तब होती है जब हम आध्यात्मिक चीज़ें करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, और उसके अलावा आप नाम जाप करते हैं। क्योंकि नाम जाप ही किया मैंने ना सबसे ज़्यादा। मेडिटेशन तो ध्यान मुद्रा में बैठ जाऊं तो मेरा पता नहीं मैं क्या ही हो जाऊं, फिर तो तपस्वी हो जाऊंगी मैं बहुत बड़ी। लेकिन तप मेरे से इतनी तप नहीं होता। तप मतलब तप पता कब किस युग में होता था? तप युग होता था सतयुग में। ठीक है। तप ही होता था सतयुग में। सो अब तो बस कलयुग में बस एकमात्र ही उपाय है, अगर परमात्मा के आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो हरि का भजन, हरि भजन कीर्तन, नाम जाप, ध्यान मुद्रा में बैठना, सांसों का अभ्यास करना, प्राणायाम करना, जो मैं नहीं करती हूँ। ध्यान में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। हाँ, मैं ना कई घंटों तक मुझसे नाम जाप करवा लो, लेकिन ध्यान मुद्रा में बैठना वो नहीं होगा। जैसे मैं, हाँ, पर ये होता है ना मेरे साथ, जब मैं अपना ना लेट जाती हूँ ना बिस्तर पे, तब मेरा वो, शायद मेरा वो, जब तक मैं सो नहीं जाऊँ ना, डीप नींद में नहीं चली जाऊँ, तो समझ लो वही मेरा ध्यान मुद्रा में जा रखी हूँ मैं ऐसे लेटी लेटी देखती रहूँगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है, वो वाइट कलर की जो यहाँ पे बिंदु सी इधर आएगी, कभी इधर दिखेगी, कभी इधर दिखेगी, पूरा घूमते रहेगी। ठीक है। और कई बार है ना, ऐसा बल्ब सा भी चलता बहुत तेजी से, वो टकाना इस वाली एरिया पे, यहाँ पे। ठीक है। और कई बार मैंने कहा, मैं एक बार तो ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं सोच रही थी ना इंसेक्ट घूम रहा है। मैंने कहा इंसेक्ट तो घूम ही नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ये इंसेक्ट? मतलब कमरे में लाइट ऑन, लाइट भी नहीं ऑन थी, ऑफ थी लाइट, और लाइट कमरे की थर्ड आई से ऑन है। ठीक है। और वो इंसेक्ट दिख रहा, मैंने फिर ओपन करके देखा, मैं कहा लाइट भी बंद है और वो भी नहीं हो रहा। तो ऐसी चीज़ें अनुभव होते हैं ना, इनडायरेक्टली वे में। तो ऐसे सोल्स भी दिख जाती है कभी, कभी कभी कीटाणु की, जो कीट्स होते हैं ना, फ्लाइंग कीट्स होते हैं, तो ऐसा हो जाता है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, क्या ना, जब हम आध्यात्मिक अपनी यात्रा शुरू करते हैं ना, तो गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये चीज़ें बैलेंस ही नहीं होगी ना, तब तो क्या ही से ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ तो ऐसे तपस्वी भी हो जाते हैं। तो मुझे नहीं पता, हमारे एक क्षेत्र में है ना, एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो इतना उनके साथ, मुझे नहीं पता उनका गुरु थे या नहीं थे, लेकिन वो जब भी किसी के साइड में से गुजरते ना, तो ऐसे बोलते बोल बम, बोल बम, बोल बम, ऐसे बोले, पीछे भी खड़े हो जाएंगे ना, बम बम ऐसे करते थे। तो मतलब ऐसा वो हो जाता है ना, फिर अलग ही यात्रा पे चले जाते हैं। तो हालांकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गुरु जी थे ना, गुरु जी ने वो सारी चीज़ें बैलेंस में रखी। नहीं तो एक टाइम ऑफ पीरियड पे तो मेरा भी हो रहा था कि मैं, अलग ही यात्रा चल रही थी मेरी उस लेवल पे। पर फिर मेरी शिव शक्ति बैलेंस हो गई ना ऊर्जा। और मुझे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का भी पता है कि कौन है वो, जो दिव्य प्रतिरूप है ना, उसका भी पता है मेरे को। तो उसको भी मैं देख लेती हूँ।
ऐसे ही सोशल मीडिया के थ्रू। तो मुझे पता रहता है कि ना हाँ भाई ठीक है, तब बैलेंस में रहता है चीज़ें। नहीं तो अलैज हमारे अगर चीज़ें बैलेंस में ना रहे ना तो बड़ी चीज़ें दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे है ना, वो अपने अपने आप को ही ब्रह्म ब्रह्म बोल देंगे। हालांकि गलत नहीं है, हर इंसान अपने आप में ही सत्य है, पंच तत्वों से बना हुआ है, परमात्मा के अंश है। लेकिन ये गलत है कि अपने आप को ही ब्रह्म कह दे, अपने आप को ही ब्रह्म। हम जीव आत्माएं हैं। हाँ, हालांकि बहुत रेयर होगा, फिर तो बहुत रेयर, बहुत ही ज़्यादा रेयर एंड रेयर केसेस होता है वो। और वो एकदम से इनडायरेक्टली वे में, सॉरी डायरेक्टली वे में, प्रत्यक्ष रूप में थोड़ी ना के बोलेगा मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जो भी ही शी हैं होंगे भी तो वह कभी भी डायरेक्टली एकदम से नहीं बोलेंगे, जो आजकल मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो मिसगाइडेड होते हैं लोग, सबका अपना अपना उपज है ना, वही बात है ना। ठीक है, जानकारी होना बड़ी बात नहीं है, सही जानकारी होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हनुमान चालीसा देख, जैसे मेरे गुरु हैं, वो इस पृथ्वी पर इन पंच तत्वों से बने इस मिट्टी के शरीर में तो अभी जीवित नहीं है, लेकिन उनका जो आत्मिक रूप से तो हर आत्मा ही, और ये तो वैसे भी साक्षातार चौबीसों घंटे में राम 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 जाप करते थे। ठीक है, इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी है और चमत्कार भी करते, लोगों का भला भी इन्होंने बहुत किया, और हनुमान चालीसा भी, और हनुमान जी ने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी दिए थे। तो और देश विदेश से वहाँ पे लोग भी आए, इवन एप्पल के फाउंडर भी आए थे वहाँ पे ना, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग भी। तो काफ़ी यू नो विख्यात था वो ना। तो हम कहाँ थे कि हम यहाँ पे थे कि गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की आवश्यकता तब होती है जब, क्योंकि चक्रास को बैलेंस करने के लिए उनको कोई शक्ति भी तो प्रदान करेंगे ना, बॉडी को, आत्मा को। नहीं तो भटक जाते हैं ना। कोई ब्रह्म कह देता है, कोई अपने आप को परमात्मा कहना कहता फिर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये होती है चीज़ें भ्रमित करने के लिए। यहाँ पे ना इस टाइम पे ना भ्रमित करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, गुस्सा भी आएगा, भ्रमित भी हो रहे हैं लोग। ठीक है, लेकिन इस चीज से ओवरकम वही कर पाएगा जो सही जानकारी है जिसके पास, है ना। ठीक है, डरना नहीं है। ईश्वर कभी भी, परमात्मा कभी किसी पे अपना आधिपत्य नहीं जमाते हैं। हम तो उन्हीं के ही द्वारा बनाए हुए हैं ना, और ये पूरी पृथ्वी ही उनके द्वारा बनाई हुई है। ये भी एक लीला का ही पार्ट है। अगर युग परिवर्तन में जन हानि, मान हानि, जो भी किसी भी तरीके का डिजास्टर्स होंगे, तो उसके बाद ये पृथ्वी भी तो उन्हीं के ही अंदर है। अगर होगा भी तो उन्हीं के अंदर ही तो, ये पूरा पृथ्वी का कुछ छोटा सा पार्ट उन्हीं के अंदर तो समाया हुआ है, अगर ये घटनाएं हो भी रही हैं तो इसी चीज को अगर आप पंच तत्वों में बने हुए शरीर में परमात्मा को पाते हैं, ठीक है, उन सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पीस में आ जाते हैं ना। ठीक है, तो अब अब क्या होता है, आज की सोसाइटी में आप लोगों ने भी देख ही लिया होगा इंस्टाग्राम के थ्रू, एक लड़की ने अपने हस्बैंड का हत्या कर दिया, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में। और उसका वेल रेपुटेड जॉब कर रहा है, उसका हस्बैंड मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे, और उसने अपने पति की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसकी हत्या कर दी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ शी इज़ इनसिक्योर इन लाइफ, कितनी वो इनसिक्योर है अपनी लाइफ में, जब उसके पास इतना मतलब वेल रेपुटेटेड जॉब वाला लड़का है उसके पास, 5 साल की बच्ची है, सबसे बड़ी बात एक बेटी भी है, और उसका हस्बैंड आता है किसी कंट्री से बाहर से, क्योंकि क्रूज पे होते हैं ये सब, है ना। ठीक है, सो वहाँ से वो आते हैं तो उसकी हत्या कर देते हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता, मेरे तो समझ से बिल्कुल ही परे है, बिल्कुल परे है। और इतना वेल रेपुटेटेड कमाने वाला लड़का, इतना अच्छा लड़का जो अपनी फैमिली को तक को छोड़ने के लिए रेडी हो गया, वो अलग सेपरेट रह रहे थे, फिर भी उसके पता नहीं क्या ही मन में आया, उसने ही ऐसा करा। और वो भी अपने बॉयफ्रेंड, और जो कि बॉयफ्रेंड किसी काम का नहीं है, कुछ करता ना धरता, तंत्र टोटका वाली चीज़ों में वो है ग्रसित। तो अब देखो उनका क्रामा ब्लॉकेजेस कितना क्रिएट हो गया। एक तो वो शादीशुदा थी, उसने शादीशुदा होते हुए भी अवैध संबंध बनाए किसी और से। ठीक है,
और अवैध संबंध बनाने के साथ साथ उसने उसकी हत्या भी कर दी, अपने हस्बैंड की भी हत्या कर दी मिल के उस लड़के के साथ, और वो भी कैसे, तंत्र तोटका से मारा है उसको। सो मुझे नहीं पता ये सोसाइटी कहाँ किस तरीके से ही जा रही है ना। तो मैंने बोला ना, यहाँ पे लड़का लड़की का बात नहीं है, यहाँ पे बात है एनर्जी का, एनर्जी के साथ साथ विचारों का। और देखो क्या मन में थॉट आया उसके ना, इतना इतना वेल रेपुटेटेड फैमिली होने के बावजूद भी, सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी, क्या ही उसके मन में आया। सोच कहाँ पर, कहाँ एग्जिट कर रही है उसकी सोच। दोनों ही, मेल फीमेल, क्योंकि मेल भी बुरी तरीके से मारता है लड़कियों को और फीमेल भी ऐसे ही कर रही है। आजकल तो इतने केसेस आ रहे हैं, ठीक है, शादीशुदा के केसेस बहुत आ रहे हैं। तो चीज़ें मुझे समझ नहीं आते, ये लोग कर ही कैसे लेते हैं। अब ये कर ही कैसे, पता है कैसे ही कर लेते हैं, ये कर इसलिए लेते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी से तो जुड़ते ही नहीं, सत्य से तो जुड़ते ही नहीं, 3D वर्ल्ड को इन्होंने पूरा सच माने बैठे हैं कि भाई यही चीज़ें सत्य हैं। ठीक है भाई, पर्टिकुलर उसकी भी ज़िंदगी है, आपके पार्टनर की भी ज़िंदगी है, आपकी भी ज़िंदगी है, ठीक है, रहो, फ्री फ्री रखो, लेकिन इतना फ्री नहीं रखो कि आप इस तरीके का कदम उठा लो। खुद की लाइफ तो डिस्ट्रॉयड हो रही है, दूसरे की भी लाइफ, सामने वाले की भी लाइफ डिस्ट्रॉयड कर दी और उसकी जान भी चली गई। सो ये चीज़ें मुझे बहुत ही बकवास लगती हैं, मुझे समझ नहीं आता। और उसके, उस लड़की की फैमिली सपोर्ट में है उसके अपने दामाद के ही, इस लड़की को फांसी की सज़ा दे दो। तो होना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, उसने क्राइम ही ऐसा किया ना, मारा है किसी को, तो उसको भी वैसी सेम सज़ा मिलनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे समझ नहीं आता, ये सब सोसाइटी कहाँ ही जा रही है ना, कैसे ही उसने ये स्टेप लिया, क्या विचार आए होंगे उसके ना, कितनी इनसिक्योर होगी वो अपने अंदर से, क्या वैसे कैसे विचार आ गया और फिर ये कदम उठाना पड़ा, इतनी इनसिक्योरिटी आ गई, ये करना है मैंने, कि हिम्मत कहाँ से आई, ये सब करने की हिम्मत कैसे आई। यहाँ मैं सच बताऊँ ना, एक जानवर को मारने से भी मेरे को ऐसा लगता है कर्मा ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हो जाए। किसी को कुछ अपशब्द भी कह देती हूँ ना, तो मेरे को फील होता है आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद में मेरे को फील होगा कि भाई मैंने कुछ कुछ वो बोल तो नहीं दिया भाई, ऐसा मतलब ऐसे सॉरी फील सा होगा अंदर से, मतलब वो ना आत्मा में ऐसा फील है, तो मैं बहुत। और फिर उसके बाद तो फिर चलो, अब तो मैं हरी का नाम जाप करूँ, अब छोटे मोटे अगर मेरे से कोई गलती चलती हो जाती है तो रिलीज कर लेती हूँ मैं, पहले तो इतनी भी बुद्धि नहीं थी ना मेरे अंदर, तो काफ़ी काफ़ी समझदारी आ जाती है ना, आत्मा में शांति मिल जाती है परमात्मा का नाम सुमिरन करने से। और ऐसे जो ये मतलब स्टेप्स लेते हैं अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब उसकी बच्ची की लाइफ का क्या ही होगा, उसने हस्बैंड को तो छोड़ा भी नहीं और वो खुद की लाइफ अब उसकी जेल में कटेगी। तो ऐसे कैसे ही सोच लेते हैं ना लोग, है ना, बहुत अजीब ही है मतलब सोसाइटी। ये सोसाइटी का पता है कैसे ही है, ये इनसिक्योरिटी है सबसे बड़ी, ये सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटी है। लोग संतुष्ट नहीं है खुद से, लोग संतुष्टि ढूंढते हैं सामने से, सामने वाले में से, सामने से ढूंढते हैं कि सामने वाला वैलिडेशन करे। ठीक है, तो वैलिडेशन करे और हमें अप्रूवल्स मिले, अप्रूवल्स, भाई सब अप्रूवल्स के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा सा स्टेटस होना चाहिए, अच्छा सा खाना पीना होना चाहिए, ये लोग बोले लाइक कर देना तो मतलब हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं, किसी के ओपिनियन से लाइफ जी रही है लोगों की, ओपिनियन से, जैसे किसी ने अच्छा बोल दिया ना, हाँ भाई तुम अच्छा कर रहे हो, तो वो खुश हो गए, अगर उसी टाइम किसी ने बुरा कर दिया तो वो सैड हो गए। मतलब तुम्हारा जो कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में है क्या, मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब लाइफ में ना, ये समझ नहीं आता मुझे कभी कभी, ये बिल्कुल समझ नहीं आता। कंट्रोल खुद का, कंट्रोल खुद के ही हाथ में होना चाहिए। मैंने कल की वीडियो में बताया था ना, 100 लोग भी अगर आपके अगेंस्ट हो ना, तब भी आपको ना अंदर से गट्स फीलिंग आना चाहिए कि ना आप सही रास्ते पर, आप सही कर रहे हो, और वो ना कर्मा क्रिएट होता है, फिर बैकफायर हो जाता है कर्मा उसी को ही, ऑन द स्पॉट। ठीक है, अगर आप सही कर रहे हैं तो आप सही भी होने चाहिए ना, आप सही भी कर रहे हैं, सही रास्ते पे। आप सही रास्ता क्या है, सही रास्ता तो परमात्मा के साथ सामने सरेंडर होना, समर्पित कर दो खुद को, उनका नाम सुमिरन करो सुबह शाम। ठीक है, अच्छे कर्म करो, जीव जंतुओं को फीड करवाओ, खुद के साथ होनेस्ट रहो, और परमात्मा के साथ में आप ट्रांसपेरेंसी रखो। देखो हम इतने गलत हैं, इतने सही हैं, आपने जो देखना है आपने, आप तो हमारी आत्मा को भी जानते हो,
और बाकी उनके सामने सरेंडर रहो और उनका नाम सुमिरन करो, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो, क्योंकि यहाँ पे दूध की धुली हुई ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो कलयुग में कुछ गलत नहीं किया हो किसी ने। सबने थोड़ा बहुत तो मतलब मिस्टेक सब्जी से ही हो ही आते हैं। तो अपने परमात्मा से क्षमा मांगो और जिस भी इष्ट देवी देवता को मानो उनके मंत्र जाप करो और साधना में लगे रहो। बिकॉज मैंने एक बार एक थॉट डाला था ना कि अगर इस कलयुग से अगर आपको बचना है ना तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही बचा सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना कोई वो पर्टिकुलर पर्सन बचा लेगा हमें, वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं बचाएगा भाई। उसकी खुद की इंडिविजुअल लाइफ है। ये क्यों नहीं समझते लोग, मुझे ये समझ नहीं आता, इतनी छोटी सी बात ही समझ है। सबकी इंडिविजुअल लाइफ है। मेरे फैमिली में 6 लोग हैं, मेरी इंडिविजुअल खुद की लाइफ है। मुझे नहीं पता मैं पिछले जन्म में क्या थी, अगले जन्म में क्या होंगी, क्या फैमिली मिलेगी, कि अगर मेरा जन्म हो भी या ना भी हो, क्या पता कलयुग में अभी और पटक दी जाऊं मैं। तो कुछ नहीं पता है किसी का ना, किसी का कुछ नहीं पता है। तो ये सब कुछ डेटा परमात्मा के हाथ में होता है ना। परमात्मा माफ करने को आए तो करोड़ों पाप भी माफ कर दे एक बार राम नाम जाप करने से। और ना माफ करने में आए तो करोड़ों साल तक आप तपस्या में लीन रहो और तब भी ना माफ हो। तो सब भगवान को पता होता अंदर बाहर का सबका कि क्या है ये एक्चुअल में ना, ठीक भी है या नहीं भी है, सबका पता होता है इनको ना। तो आपको कंटिन्यू बेसिस पे करना चाहिए और अपनी इच्छाओं को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से कहना चाहिए। वैलिडेशन के पीछे भागना नहीं चाहिए, इनसिक्योर नहीं रहना चाहिए। देखो इनसिक्योरिटी भी आपके चक्रास को अनहील्ड करती है। इनसिक्योर मत रहो, फियर में मत रहो और एकदम फ्री स्पिरिट रहो, आज़ाद आत्मा। किसी भी चीज़ से कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपको दुख दुख या सुखी पहुंचाए। आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, ना अच्छे में अच्छे का ना बुरे में बुरे का, एकदम न्यूट्रल रहो। तभी एक आप अपना अच्छा जीवन जी सकते हो और सामने वाले को अपनी सकारात्मकता दे सकते हो। एलएज वही बात है ना, मैंने परसों की वीडियो में बोला था ना, अवसाद की कोई कमी नहीं है इस जीवन में। अगर जहाँ आपको थोड़ी सी खुशी मिल रही है ना, खुशी कहाँ से, कभी इंसान कब खुश होता है, अंदर से ही तो खुशी आती है। बाहर से खुशी कोई कभी बाहर से खुश होता हुआ दिखा है? नहीं दिखेगा, वाइब्रेशन ही नहीं रिलीज होगी। अगर झूठ मूठ की नकली हंसी कर भी दी, साफ पता चल जाता है। तो अंदर से हैप्पीनेस होनी चाहिए ना, बिल्कुल अंदर से। तो ऐसी जगह मतलब आपको किसी भी चीज़ में कोई भी सही चीज़ें होनी चाहिए वो ना, कि गलत चीज़ें नहीं हो। किसी को मार के आप पीट के खुशी मिल रही है, किसी को टिप्पणी करके खुशी मिल रही है, या फिर किसी को नीचा दिखा के खुशी, ये सब खुशी खुशी नहीं होती है। फिर वो बैकफायर आपको भी होगा ना। इसलिए ऐसी चीज़ें करो जिसमें आप इंटरनली खुश मिले। ऐसी चीज़ें करो, प्रकृति के साथ जुड़ो। अरे बड़ा बोरिंग लगता है प्रकृति के साथ रहना, बर्ड्स को ना खाना खिलाना बड़ा बोरिंग लगता है। किसी किसी को ऐसा होता है ना, ये बोरिंग काम नहीं है। ये आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ एक कर्म है, एक अच्छा कर्म, गुड कर्मा क्रिएट करते हैं आप। और पशु पक्षियों को खिलाया हुआ 10 गुना होके आपके जीवन में लौट के आता है। आज ही मैंने ना एक पॉडकास्ट देखा, तो उन्होंने अंबानीज का कोई पास्ट लाइफ देखी होगी उन पॉडकास्ट वाले साहब ने। तो वो बोल रहे थे कि इन्होंने ना, ये अंबानीज ने ना एक बार एक जन्म में ना इनके पास कुछ नहीं होता था। तो ये कुछ नहीं होता था तो इन्होंने ना तीन तीन दाने थे इनके पास है ना, कुछ दाना कलेक्ट किया था। उस दाने से कलेक्ट करके 3 रोटियां बनी थी इसके पास है ना। फिर उन रोटियों को इन्होंने पशु पक्षियों को खिला दिया, क्योंकि इनके पास था ही वो 3 रोटी और फिर भी वो पशु पक्षियों को खिला दिया। तो आज के टाइम पे इस मतलब अभी एट प्रेजेंट नाम में वो एशिया में सबसे अमीर है। तो देखो, अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप किसी को दे रहे हैं तो परमात्मा तो देगा ना। पता नहीं कौन से जन्म में आप पैदाइश ही आपके अंबानी जैसी फैमिलीज में हो जाए। क्योंकि सब कुछ कर्मा की वजह से होता है। अगर आज मैं भी अपने कर्मा से ही बोल रही हूँ, जो भी मेरी XYZ सिचुएशन है मेरी कर्माज ही है मेरे सामने ना। जो भी जिसकी जैसी सिचुएशन होती है वो कर्माज के हिसाब से ही होती है। ठीक है। और बाकी तो मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, कर्मा अपने स्ट्रॉन्ग रखो। आज नहीं तो कल परमात्मा देखते ज़रूर हैं। और परमात्मा सब कुछ देखते हैं आपका ना, सारे डेटा भगवान जी के पास होता है। आजकल तो टेररिस्ट अटैक भी हो रहे हैं ना, दुनिया भर के टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। आई थिंक प्रयागराज में आज टेररिस्ट अटैक ऐसा कुछ हुआ, और नागपुर हिंसा, ओ माय गॉड। और आए दिन कितने तो मतलब रेप हो रहे हैं, गर्ल्स के साथ बेरहमी से मारा जा रहा है। और कुछ महान, कुछ मोहतरमा ऐसी भी हैं जो अपने पति को ही मार देती हैं। पता ही नहीं कैसे हिम्मत मिलती है इन लोगों को ना, कैसे हिम्मत मिलती है ऐसे लोगों को। और कुछ कुछ पति अपनी पत्नियों को मार देते हैं। कैसे इनसे ऐसे हिम्मत मिलते हैं, किनको ये मतलब
परमात्मा से डर नहीं लगता इन लोगों को, भगवान का कोई डर ही नहीं है। हाँ एक्चुअली भी अब ये भी कह सकते हैं कि ना नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है, कली, कली का असर है ना, कली, कली का असर है ये ना, नेगेटिविटी का। बट कोई नहीं, परमात्मा तो सभी देख रहे हैं। अब परमात्मा प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे वो तो सब भगवान जी के ही सामने है ना सारी चीज़ें। और ये भांडा फोड़ होगा, जितने भी ढोंगी पाखंडी ये लोग हैं ना, बाबा बने बैठे हैं, मतलब कैसे कैसे तो काम करते हैं ये अपने अपने आश्रमों में गर्ल्स के साथ। और अभी वो मैंने पिछले पता कुछ दिनों पहले भी बताया था ना कि वो एक पादरी ने कैसे वो कैसे कैसे गलत काम करता था, गर्ल्स के साथ वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आती थी लड़कियाँ। ऐसे ही पता नहीं कौन कौन से चीज़ें, मतलब हर तरफ ही गंदगी मची पड़ी है बहुत ही सोसाइटी में ना। सो इन सब से बचने का बस एक ही तरीका है, परमात्मा की शरण। यहाँ पे कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करे, चाहे वो किसी भी एक्चुअली में किसी भी जात से बिलोंग करे, चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाइट जेड पर्सन, किसी भी देश विदेश कहीं से भी हो। यहाँ पे कब किसकी कैसी मानसिकता बदल जाए किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने परमात्मा पे 100% बिलीव्स रखो, उनको सामने अपने कंसल्ट शेयर करो, रदर देन आप किसी थर्ड पार्टी को बता रहे हैं। दो ही पार्टी होनी चाहिए, परमात्मा और आत्मा, दैट्स इनफ, वही आपका कल्याण निश्चित कर देंगे। और बाकी जो गलत करते हैं वो कर्मात भुगतेंगे, आने वाला टाइम ऐसा ही आएगा, लोग अपना कर्मा भुगतेंगे, बिल्कुल भुगतेंगे, और वो भी 10-10 गुना हो के। जो गलत करता है कभी भी ना बचता नहीं है, चाहे वो कहीं चला जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सेफ एंड सुरक्षित लाइफ जिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और कोई आपको ना समझता है तो अपने कमरे में बैठ के अपने आप के साथ समय बिताएं, कविताएं लिखें, मैनिफेस्टेशन एक नोटबुक बना लो, वो चीज़ें लिखो, सकारात्मक चीज़ें ही उसमें लिखें। ठीक है, उनको रिपीटेड वेज में आप सुबह शाम पढ़ सकते हैं 10-10 बार। और हनुमान चालीसा का पाठ करो, श्री राम जी का नाम जाप करो, हरि के किसी भी नाम को जाप करो, या फिर देवी शक्ति के किसी भी राम नाम को जाप करो, मंत्र जाप करो, साधना करो, मेडिटेशन करो, और सांसों का अभ्यास करो। उसके साथ साथ वेजिटेबल फूड्स खाओ, गृहस्थ जीवन में सभी खा सकते हैं एक्सेप्ट देन कोई मेरी नागा साधु या फिर कोई नागा साधु और एक और होते हैं ना, क्या होते हैं वो, अघोरी। नागा साधु अघोरी मेरी वीडियो ना देख रहे हो तो, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो पिंडे भी दान कर देते हैं। गृहस्थ को छोड़ के गृहस्थ जीवन में तो आप वेजिटेबल को अपना ही सकते हैं ना। और वैसे भी ये सब चीज़ें जो मांस होता है वैसे भी बहुत महंगा आता है, और सब्जियां तो वैसे भी हमारे भारत में इतनी सस्ती हैं वो खा सकते हैं ना सभी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति, धन्यवाद।